बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट वन। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज the not the correct explanation of A is correct, R is incorrect, R is correct, A is incorrect. और assertion and reason दिया हुआ है। assertion है geometrical isomerism arises in heteroleptic complexes and different geometric arrangements of the ligands are possible. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है क्या। तो दो तीन डेफिनेशन हमको समझनी है। एक तो हमें समझना है कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास डिफरेंट लीगेंड्स अटैच्ड हो। होमोलेप्टिक होते हैं कि सारे लीगेंड्स एक जैसे हों। हेट्रोलेप्टिक होते हैं जिसमें डिफरेंट लीगेंड्स अटैच्ड हों। ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर हेट्रोलेप्टिक इन नेचर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे ही अलग होने चाहिए, लेकिन अगर दो टाइप के ही लीगेंड्स हैं तो चाहे दो टाइप के ही लीगेंड्स हों लेकिन होने डिफरेंट चाहिए। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमको ये देखने को नहीं मिलता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं अगर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब या तो सिस ट्रांस आइसोमर हुआ है ना। सिस में क्या होता है, सेम साइड पे सेम लीगेंड होता है, इसमें ऑपोजिट साइड पे सेम लीगेंड लगा होता है, वो सिस ट्रांस हो गया। और आपके पास एक और इसमें आ जाता है फेशियल मेरिडोनल, ये भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ही पार्ट हैं। दीज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, राइट, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द लीगेंड्स बेसिकली, नॉट एटम्स। लीगेंड्स का किस तरीके से अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट लीगेंड्स होंगे तभी आप उसको सेम साइड या ऑपोजिट साइड लगा पाओगे। अगर सारे ही सेम होंगे तो वहाँ पे हमें सिस ट्रांस देखने को मिलेगा नहीं, फेशियल मेरिडोनल देखने को मिलेगा नहीं, डिफरेंट स्पेटल अरेंजमेंट हम नहीं देख पाते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला है डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स ऑफ द लीगेंड्स आर पॉसिबल, बिल्कुल सही है। डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स लीगेंड की पॉसिबल होती हैं, जैसे कि सिस ट्रांस है, फेशियल मेरिडोनल है, राइट। तो जैसे अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्रोमियम पिरिडीन 3 एंड Cl3। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है। तो क्रोमियम के पास जैसे यहाँ पे हमने 3 पिरिडीन लगा दिए एक साथ और 3 Cl लगा दिए एक साथ, ये हो गया फेशियल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे ही अगर मैंने एक यहाँ पिरिडीन लगाया, एक यहाँ पिरिडीन लगाया और फिर एक यहाँ लगा दिया और फिर यहाँ पे Cl और Cl, तो ये बन जाएगा मेरिडोनल। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें एक तो स्क्वायर प्लेनर में देखने को मिलता है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड रीजन कहीं ना कहीं असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड्स तभी हो सकता है जब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हों, जब डिफरेंट लीगेंड्स हों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अगर फाइनल आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।